तरीन एक मुर्दा प्रोफेसर, कई एनजीओज़ और कई फेक मीडिया आउटलेट्स पिछले 15 सालों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये न्यूज़ आई है पिछले दिनों शाया होने वाली एक रिपोर्ट जिसका नाम इंडियन क्रॉनिकल्स है। इस रिपोर्ट को बीबीसी और तमाम बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है। ये रिपोर्ट बेसिकली यूरोपीय यूनियन के एक एनजीओ, यूरोपीय यूनियन बेस्ड एक एनजीओ जिसका नाम डिसइंफो है, उसने इस रिपोर्ट को रिवील किया है और इस रिपोर्ट को शाया किया है। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि पिछले 15 सालों से भारत अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़, जिसमें बिलखसूस पाकिस्तान और चाइना शामिल हैं, डिसइंफॉर्मेशन का यानी कि फ़ेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा करता आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी इंडियन क्रॉनिकल्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि बेसिकली ये क्या रिपोर्ट है और किस तरह से पिछले 15 सालों से भारत अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है और ये कितनी एडवांस जनरेशन है वॉर की। इस वीडियो के अंदर हम जनरेशन्स ऑफ वॉर को भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हर अपडेट और नई वीडियो न्यूज़ से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको मिलती रहे। यूरोपीय यूनियन का EU डिसइंफो के नाम से एक एनजीओ है। ये एनजीओ प्राइवेटली रन होता है, लेकिन इसकी जो सरपरस्ती है वो यूरोपियन यूनियन के पास है। इस एनजीओ ने इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से एक रिपोर्ट शाया की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि ये गया है कि पिछले 15 सालों से भारत अपने दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ा ही नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस रिपोर्ट के हिसाब से हो ये रहा है कि एक डेड प्रोफेसर की प्रोफाइल को, जो कि 2006 में जिसकी वफात हो चुकी थी, जो कि फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के राइट्स लॉ का, की प्रोफाइल को दोबारा से रेजरेक्ट किया गया इंडिया की तरफ से और इंडियन खुफिया इदारों की तरफ से। और इसके अलावा कई एनजीओज़ हैं और कई फेक मीडिया आउटलेट्स हैं जो इंडिया से ऑपरेट होती हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है इन तमाम रिपोर्ट्स का जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके साथ, लेकिन लिंक मौजूद है और बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। वो लिंक ये है कि इसके अंदर दो बातें हैं। जो सबसे पहली बात है वो एनजीओज़ के हवाले से है। यूनियन के अंदर कई एनजीओज़ काम कर रहे हैं जो कि UN एक्रेडिटेड एनजीओज़ हैं। ये UN और यूरोपीय यूनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए काम कर रहे हैं। इन एनजीओज़ के डेलीगेशंस जो हैं ये मेंबरान के साथ, यूरोपीय यूनियन के और यूनाइटेड नेशंस के साथ मुलाकातें करते हैं। इसके अलावा ये जो एनजीओज़ हैं ये कश्मीर जैसे इलाकों के ट्रिप्स भी अरेंज करा के देते हैं इन्हीं मेंबर्स के लिए, और इन मेंबर्स को फॉल्स रिपोर्ट्स और गलत खबरें देकर इनका परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है भारत की तरफ से गलत इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर। अब इन जितने भी एनजीओज़ हैं, जिनमें से कुछ नाम मैं आपके सामने रखता हूं, जिनमें से एक नाम तो है बलोचिस्तान हाउस, यानी कि बलोचिस्तान हाउस, जी हाँ, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं बलोच लिबरल्स के, जो है वो है मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटीज़, यानी कि समझ रहे हैं बेसिकली पाकिस्तान को ही टारगेट किया गया है। और इस तरह के तमाम एनजीओज़ का जो ताल्लुक़ है, यानी कि तमाम एनजीओज़ के जो लिंक्स हैं वो इंडिया के श्रीवास्तव ग्रुप के साथ मिलते हैं, यानी कि इंडिया का श्रीवास्तव ग्रुप इन तमाम एनजीओज़ के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। फेक एनजीओज़ हैं लेकिन ये UN एक्रेडिटेड हैं, जाहिर सी बात है इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। ये एक्रेडिटेड एनजीओज़ जो हैं ये नॉन एक्रेडिटेड एनजीओज़ के साथ मिलकर काम करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। इनका मकसद ये होता है कि यूरोपीय यूनियन के और यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को इन्फ्लुएंस किया जाए, उनका परसेप्शन बनाया जा रहा है और एक नई थिंकिंग के ज़रिए जो इंडिया की अपनी इम्प्लीमेंटेड थिंकिंग है पाकिस्तान को और दूसरे जो इंडिया के मुखालिफ मुल्क हैं उनके ख़िलाफ़ ओपिनियन बनाया जाए और एक प्रोपेगेंडा किया जाए जिससे इंडिया के अपने मफादात प्रमोट हों और उन तमाम मुल्कों को नुकसान हो। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही हुआ है। ये तो हो गया एनजीओज़ का इशू जो श्रीवास्तव ग्रुप से जिसके ताने बाने लिंक्स जाकर मिलते हैं। दूसरा बड़ा इसके अंदर जो उन्होंने रेज उठाए है, जो बात उन्होंने उठाई है, उसको समझने से पहले आप एक चीज़ और अंडरस्टैंड कर लें। ये जो एनजीओ है इसने जो डिस्कवरी की है, ये जो इंडियन क्रॉनिकल्स हैं, इन्होंने ये रिपोर्ट, इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी उन्होंने पिछले साल ही इनको ये पता लग चुका था कि भारत का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो यूरोप के अंदर काम कर रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, नेगेटिव परसेप्शन है, वो बनाना है यूरोपीय यूनियन के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर और दुनिया के तमाम दूसरे बड़े फोरम्स के अंदर, ताकि कश्मीर जैसे मसलों के ऊपर पाकिस्तान को दबाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे इस डिसइंफो जो एनजीओ है इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई, तब उनका ये इंकशाफ है कि ये उनका अब तक का डिस्कवर किया गया सबसे बड़ा डिसइंफो नेटवर्क है। एनजीओ बेसिकली यूरोपीय यूनियन बेस्ड है। इस एनजीओ का काम ये होता है कि यूरोपीय यूनियन के जितने भी ममालिक हैं उन ममालिक के ख़िलाफ़ जो फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, यानी कि एक ऑफिशियल एनजीओ है और ये इसी एनजीओ की रिपोर्ट है जिसको डिनाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भारत के लिए, लेकिन भारत इसको ऑलरेडी डिनाई कर चुका है। दूसरी बात है वो है न्यूज़ के हवाले से। अब इस रिपोर्ट के अंदर बताया ये गया है कि भारत के
बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ आउटलेट्स हैं। ये फेक न्यूज़ आउटलेट्स क्या करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेगेटिव और फेक न्यूज़ फैलाते हैं जिससे परसेप्शन बन सके। जिनमें से एक जो है वो जिनेवा टाइम्स के नाम से है। ये भी भारत का बनाया हुआ एक फेक मीडिया नेगेटिव है। अब यहाँ पर मसला कहाँ पे आता है, अब ये जितने भी जो फेक मीडिया आउटलेट्स हैं ये सारे कनेक्टेड हैं इंडिया के एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल के साथ। यानी कि इन तमाम ये जो फेक न्यूज़ आउटलेट्स हैं इनको जो खबरें प्रोवाइड करता है वो बेसिकली भारत का एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल करता है। अब ये एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल क्या है? ये एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल बेसिकली एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज़ एजेंसी है। ये बाकी जो चैनल्स होते हैं उनको ये अपनी न्यूज़ भेजते हैं, ठीक है, उनको अपनी न्यूज़ बेचते हैं उन सब्सक्राइबिंग चैनल से, ताकि इस तरह वो चैनल भी उस न्यूज़ से कमाते हैं और ये एजेंसी भी कमाती है। तो ये एजेंसी ना सिर्फ भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ये अपनी खबरों को बेचती है और ये भारत के अंदर सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी बेसिकली इन्वॉल्व है। जाहिर सी बात है इस न्यूज़ एजेंसी का इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इंटेलिजेंस के साथ भी इन्फ्लुएंस होना है। तो इस तरह से ये एनजीओज़ के ज़रिए और फेक न्यूज़ आउटलेट्स के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते आ रहे हैं, जो कि काफ़ी वाज़ेह हो चुका है पिछले 5 साल से। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशंस के और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया गया, पाकिस्तान की जो कश्मीर का इशू था उसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया, और वो सारी जिस तरह पाकिस्तान को तनहा करने की भारतीय कोशिश रही है, ये सारी रिपोर्ट इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो वाकई पाकिस्तान के सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ये बड़े अरसे से एक बात को बार बार जो है ना ये दोहरा रही है कि पाकिस्तान को 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना है। लेकिन ये जो वॉरफेयर है इसको अब 5th और 4th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं। अब ये 4th या 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है? बेसिकली एडवांस्ड फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है। इससे पहले यानी कि जिस तरह से इंसान का इर्तिका हुआ है उससे पहले की वॉरफेयर्स को तो डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन जो फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने 1948 से, यानी कि जब से चर्च से टूट कर इख्तियारात जो है ना वो मुल्कों के सरबराहों तक आ गए हैं, उसके बाद से इन्होंने वॉरफेयर्स को डिवाइड किया है। इस तरह से जो 5th जनरेशन या 4th जनरेशन वॉरफेयर है ये सबसे एडवांस वॉरफेयर है जो कि फ़ंडिंग और इन्फ्लुएंस के ज़रिए चलता है। इस वॉरफेयर के अंदर होता ये है कि नई नई तंजीमें बनाई जाती हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी जैसी तंजीमें हैं, इन तंजीमों को फ़ंडिंग की जाती है ताकि मुल्क को अंदरूनी तौर के ऊपर कमज़ोर किया जाए। उनके खिलाफ इंटरनेशनली नेगेटिव प्रोपेगेंडे किए जाते हैं जिसका पाकिस्तान शिकार है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान भी पाकिस्तान का ही हुआ है इस लेटेस्ट या सबसे एडवांस्ड जनरेशन वॉरफेयर के अंदर। इस जनरेशन वॉरफेयर के अंदर फंडिंग और इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अहम है। कुछ बम्बार भी इसी जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा हैं और ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक जनरेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ने अब यूनाइटेड नेशंस में और तमाम दूसरे फोरम्स के ऊपर ये कहा है कि ये जो एडवांस्ड वॉर का थ्रेट पाकिस्तान को है इसके ऊपर आप काम करें, और ये जो रिपोर्ट जो लीक की गई है या शाया की गई है यूरोपीय यूनियन की जानिब से, इस रिपोर्ट के ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी पिछले दिनों भी एक डोजियर के ज़रिए पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने अफ़गानिस्तान के अंदर इनका नेटवर्क काम कर रहा था उसको भी एक्सपोज़ किया था। इस तरह के कई दूसरे नेटवर्क हैं जो कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, और अब ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं और भारत का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। तो ये थी मेरी वीडियो इस रिपोर्ट के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए